Hello बच्चों, let's see this question. This question says the moment of inertia of a uniform circular disc is maximum about an axis perpendicular to the disc and passing through. So first of all, this question, the key concept is parallel axis theorem of moment of inertia. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो इस क्वेश्चन में दिया है कि डिस्क है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उन परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मैक्सिमम होगा, वो एक्सिस किन पॉइंट से पास होगी. तो जो ए पॉइंट है वो तो हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास है. तो जो ए से पास होगी वो एक्सिस होगी हमारी आईसीएम. और आईसीएम कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr²/2. जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होती है और उसके डिस्क के परपेंडिकुलर होती है, उस एक्सिस के अबाउट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2. तो किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर हमें निकालना है मान लो, तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे. वो उसके लिए क्या करेंगे, आईसीएम प्लस md². आईसीएम तो हर एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सेम होगा. जो एक्सिस उस आईसीएम एक्सिस से दूर होगी उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा. जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस से दूर होगी उसके लिए डी ज्यादा होगा. अगर डी ज्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उस एक्सिस के अबाउट ज्यादा होगा. तो ए से जो ज्यादा दूर है वो कौन सा है, बी. इसलिए इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ज्यादा होगा. और वो हम निकाल भी सकते हैं, वो कितना होगा. देखो, अगर बी के अबाउट निकालना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस, जो एक्सिस बी से पास हो रही है वो होगा आईसीएम प्लस उनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी आर. तो ये हो जाएगा mr². ये कितना है, mr²/2 प्लस mr². तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3/2 mr². बाकी जो भी सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, उनकी जो डिस्टेंस है वो आर से कम है, इस वजह से उनका डी कम होगा. उनकी बीच की डिस्टेंस कम है, इस वजह से उनकी डी की वैल्यू कम होगी, इस वजह से उसका आई भी कम आएगा. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी. आई होप दिस सॉल्यूशन इज अंडरस्टूड टू यू. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.